आज हम बात करेंगे वर्क एनर्जी थ्योरम पे। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि ये जो वर्क एनर्जी थ्योरम है ये कहता क्या है, और फिर जो है हम उसके बाद जो है इसे प्रूव करेंगे और अंततः जो है हम एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। तो यहां पे ये जो वर्क एनर्जी थ्योरम है ये कहता है कि अगर एक बॉडी पर जो है नेट फोर्स अप्लाई हो रहा हो तो उस नेट फोर्स के द्वारा जो वर्क डन होगा वो बराबर होगा किसके, उस बॉडी के जो है काइनेटिक एनर्जी में जो चेंज होगा। तो इसे समझने के लिए मान लें कि एक सरफेस पे जो है एक ब्लॉक रखा हुआ है और इस ब्लॉक का जो मास है ये है m, और ये जो ब्लॉक है ये अभी इसका जो इनिशियल वेलोसिटी है वो इनिशियल वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है और ये जो इनिशियल वेलोसिटी है ये है u। अब हम क्या करते हैं कि हम इस ब्लॉक पर जो है एक फोर्स अप्लाई करते हैं इस डायरेक्शन में। तो जब हम यहां पे फोर्स अप्लाई करेंगे F इस डायरेक्शन में तो होगा ये कि ये ब्लॉक जो है इसमें हो जाएगा कुछ डिस्प्लेसमेंट। तो हमने मान लिया कि ये कुछ देर बाद ब्लॉक यहां पे पहुंच गया, तो इस ब्लॉक में ये जो डिस्प्लेसमेंट हुआ यहां से लेकर के यहां तक हमने ये मान लिया कि ये जो डिस्प्लेसमेंट है ये है S। अब देखिए चूंकि हम यहां पे एक फोर्स अप्लाई कर रहे हैं और इसका जो है इस ब्लॉक का जो है कुछ मास है, तो यहां पे इसे मिलेगा कुछ एक्सेलरेशन, यहां पे इसे मिलेगा एक कांस्टेंट एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में। हमने मान लिया कि ये जो कांस्टेंट एक्सेलरेशन है ये है a। अब इसे मिला एक एक्सेलरेशन जिससे कि होगा ये कि ये जो ब्लॉक है इसका जो स्पीड है वो बढ़ता जाएगा। तो हमने ये मान लिया कि इसका जो फाइनल वेलोसिटी है अभी इस जगह पर ये है v। सो यहां पे इसका जो फाइनल वेलोसिटी है ये है v। अब देखिए हम इस फोर्स को अप्लाई कर रहे हैं इस ब्लॉक पर और इसमें हुआ है कुछ डिस्प्लेसमेंट, तो इसका मतलब हमने यहां पे कुछ काम किया। तो यहां पे ये जो वर्क डन होगा जो कि हम यहां पे कर रहे हैं, ये जो वर्क डन होगा ये बराबर होगा, क्योंकि फोर्स देखें फोर्स इस डायरेक्शन में अप्लाई हो रहा है और डिस्प्लेसमेंट भी उसी डायरेक्शन में हो रहा है। तो हम सिंपली ये कह सकते हैं कि फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू वर्क डन। तो यहां पे होगा फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, ये होगा वर्क डन के। अब यहां से हम आगे लिख सकते हैं कि ये जो वर्क डन होगा ये बराबर होगा, इस फोर्स के जगह पे हम लिख सकते हैं मास इंटू एक्सेलरेशन। तो हम यहां पे लिखेंगे मास इंटू एक्सेलरेशन इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो अब हम यहां पे जो है काइनेटिक्स का बेसिक इक्वेशन यूज करेंगे। नाउ यहां पे हम लिखेंगे, यहां पे हम काइनेटिक्स का बेसिक इक्वेशन यूज करेंगे। तो ये होगा फाइनल वेलोसिटी का स्क्वायर माइनस इनिशियल वेलोसिटी का स्क्वायर, ये बराबर होगा 2 एक्सेलरेशन इंटू डिस्प्लेसमेंट के। तो यहां पे ये जो एक्सेलरेशन इंटू डिस्प्लेसमेंट है इसे हम क्या लिख सकते हैं, क्योंकि इस इक्वेशन से हम ये लिख सकते हैं कि ये जो एक्सेलरेशन इंटू डिस्प्लेसमेंट होगा ये बराबर होगा फाइनल वेलोसिटी का स्क्वायर माइनस इनिशियल वेलोसिटी का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। तो अब हम यहां से क्या करेंगे, अब हम यहां से ये जो a इंटू एस है एक्सेलरेशन इंटू डिस्प्लेसमेंट, इसका जो वैल्यू ये वाला है इसे जो है हम यहां पे सब्स्टिट्यूट करेंगे a इंटू एस की जगह पे, इसके जगह पे सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमें मिलेगा यहां से वर्क डन। तो आगे बढ़ते हैं, यहां से अब हम लिखेंगे वर्क डन ये बराबर होगा मास और यहां पे हम लिखेंगे ये वाला वैल्यू ये वाला। तो यहां पे होगा फाइनल वेलोसिटी का स्क्वायर माइनस इनिशियल वेलोसिटी का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2k। अब हम जब इसे सॉल्व करेंगे तो हमें यह मिलेगा कि ये जो वर्क डन होगा ये बराबर होगा हाफ mv स्क्वायर माइनस हाफ mu स्क्वायर। अब यहां से आप थोड़ा ध्यान से देखें तो यहां पे हाफ mv स्क्वायर ये क्या है, यहां पे ये होगा इसका फाइनल काइनेटिक एनर्जी और ये क्या है, ये होगा इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। तो यहां पे हम लिखेंगे आगे कि वर्क डन ये बराबर होगा फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी के। तो यहां पे फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ये क्या है, ये है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। यहां का जो काइनेटिक एनर्जी है माइनस यहां का जो काइनेटिक एनर्जी है, तो ये होगा चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो यहां से हम आगे लिखेंगे कि ये होगा वर्क डन ये बराबर होगा चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के। तो यहां पे ये हो गया वर्क एनर्जी थ्योरम का
प्रूफ। तो यहां पे जब हम नेट फोर्स अप्लाई करते हैं किसी बॉडी पर, तो उसके द्वारा जो वर्क डन होता है वो बराबर होता है उस बॉडी में, या कहें उस बॉडी के जो काइनेटिक एनर्जी में चेंज होता है। तो हमने जो है यहां पे इस वर्क एनर्जी थ्योरम को प्रूव कर लिया है। अब हम जो है इसी पे बेस्ड एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। सवाल यह है कि एक कार है जिसका कि जो मास है, इस कार का जो मास है ये है 1400 किलोग्राम, 1400 किलोग्राम, और ये जो कार है ये अभी रुका हुआ है। इसका जो यहां पे इनिशियल स्पीड है ये है 0। अब इस कार पर एक फोर्स अप्लाई होता है इस डायरेक्शन में। यहां पे ये जो फोर्स है ये इंजन भी अप्लाई कर सकता है या फिर हम भी अप्लाई कर सकते हैं। जो भी एजेंट यहां पे फोर्स अप्लाई करेगा वही काम करेगा। तो यहां पे इस कार पर इस डायरेक्शन में एक फोर्स अप्लाई होता है, जिससे कि होता यह है कि इस कार को मिल जाता है एक एक्सेलरेशन, और ये जो कार है ये कुछ दूर तक पहुंच जाता है, यहां तक पहुंच जाता है। इसमें जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो कुछ इतना हो जाता है। कितना डिस्प्लेसमेंट होता है? ये होता है 130 मीटर। तो यहां से लेकर के यहां तक का ये जो डिस्प्लेसमेंट है ये है 130 मीटर, 130 मीटर। तो इस जगह पर जो इसका फाइनल स्पीड है ये है 25 मीटर पर सेकंड। यहां पे जो इसका फाइनल स्पीड होगा मीटर पर सेकंड। तो अब यहां पे चूंकि इसका जो स्पीड है वो चेंज हो रहा है, इसमें एक मिल रहा है एक्सीलरेशन इस डायरेक्शन में, जिससे कि इसका जो स्पीड है वो चेंज हो रहा है। तो यहां पे ये जो फोर्स अप्लाई कर रहा है ये कितना है और यहां पे वर्क कितना हो रहा है ये पता करना है। हमें फोर्स नहीं पता है। अगर फोर्स पता होता तो हम फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट करके वर्क डन पता कर सकते थे, लेकिन यहां पे हमें फोर्स भी नहीं पता है और हमें इसी को भी पता करना है और साथ ही साथ वर्क डन को भी पता करना है। तो ऐसे सिचुएशन में हम यूज करते हैं वर्क एनर्जी थ्योरम को, क्योंकि यहां पे ये जो वर्क एनर्जी थ्योरम होता है ये बराबर होता है हाफ mv स्क्वायर, जो कि होता है फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। अब यहां पे ये जो इसका फाइनल काइनेटिक एनर्जी होगा वो देखिए कितना होगा, वो होगा हाफ इसका जो मास है, इस कार का जो मास है ये है 1400 किलोग्राम, और इनटू इसका जो फाइनल स्पीड है ये है 25 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो यहां पे ये हो गया 25 का स्क्वायर, क्योंकि ये होगा माइनस और यहां पे इसका जो इनिशियल स्पीड है ये है 0। तो जब हम यहां पे 0 पुट करेंगे तो ये पूरा का पूरा जो टर्म है ये 0 बन जाएगा, तो इसको लिखने का कोई मतलब नहीं बनता है। तो जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो आप ये पाएंगे कि यहां पे ये जो वैल्यू आएगा ये आएगा 4.4 इंटू 10 टू द पावर 5 जूल। तो ये हो गया यहां पे वर्क डन। सो इतना वर्क डन होता है। तो हमने तो यहां पे वर्क को पता कर लिया है। अब हम यहां से यह भी पता कर लेंगे कि इस पर जो एवरेज नेट फोर्स होगा वो कितना होगा, क्योंकि हमें पता है कि ये जो वर्क होता है ये बराबर होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। क्योंकि फोर्स जो है वो इस डायरेक्शन में अप्लाई हो रहा है और डिस्प्लेसमेंट भी इसी डायरेक्शन में अप्लाई हो रहा है, तो हम सिंपली ये कह सकते हैं कि फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट ये बराबर होगा वर्क डन के। तो यहां पे हम लिखेंगे कि ये जो फोर्स होगा ये फोर्स बराबर होगा वर्क डन डिवाइडेड बाय डिस्प्लेसमेंट। तो यहां पे वर्क तो कुछ इतना हो रहा है ये, तो यहां पे हम लिखेंगे 4.4 इंटू 10 टू द पावर 5 डिवाइडेड बाय, यहां पे ये होगा डिस्प्लेसमेंट 130। तो जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो आप ये पाएंगे कि ये बराबर आएगा 3.4 इंटू 10 टू द पावर 3 न्यूटन। तो हम इस तरह से वर्क एनर्जी थ्योरम को यूज करते हुए हम जो है वर्क को भी पता कर सकते हैं और साथ ही साथ हम फोर्स को भी पता कर सकते हैं। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। अगले वीडियो में हम पोटेंशियल एनर्जी पे बात करेंगे। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।